दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। बीते 7 दिन के अंतर्गत 5 बैगा आदिवासियों की बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई, जिस पर भूपेश बघेल सोनवाही गांव पहुंचे और हालातों का जायजा लेकर कहा ना ही यहां इलाज की सुविधाएं हैं और ना ही दवाओं की उपलब्धि। जाँच कमेटी भी इसके खिलाफ गठित कर दी गई है। दरअसल मुलाकात के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यहाँ ये राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं और यह पिछड़े विशेष जनजाति में आते हैं, इनका तो विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, मगर सरकार यहाँ ना तो दवाइयाँ उपलब्ध करा रही हैं और ना ही सही से इलाज की व्यवस्था हो पा रही है। इसी के साथ ही बात करें तो पहाड़ों में रहने वाली बैगा जनजाति के बस्तियों में इन दिनों डायरिया फैला हुआ है और इस घटना की वजह से बीते दिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उन्हीं के गाँव सोनवानी पहुंचे, जहाँ पीड़ित परिवारों से इन्होंने मुलाकात की। सोनवाही में बीते 7 दिन के अंतर्गत 5 बैगा आदिवासियों के यानी कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों की मौत हो चुकी है, जिस पर बात करें तो यहाँ पर तकरीबन उल्टी दस्त की शिकायत और डायरिया की बीमारी यहाँ पर फैली हुई है। बिलासपुर में 13 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से एक नया बृहस्पति मार्केट तैयार किया जाएगा, जिस पर बच्चों और बुजुर्गों के लिए 6 करोड़ की लागत से लाइब्रेरी निर्माण होगा। साथ ही 16 करोड़ का प्रस्ताव अमेरी और तिफरा रोड के लिए भी हो चुका है। दरअसल छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने बृहस्पति बाजार के नवीनीकरण के लिए नगर निगम ने 13 करोड़ 39 लाख रुपए का टेंडर जारी कर दिया है। जहाँ बात करें तो जूना बिलासपुर रोड पर जिला पशु चिकित्सालय की खाली पड़ी जमीन पर बच्चों और बुजुर्गों के लिए 6 करोड़ की लागत से 170 सीटर लाइब्रेरी के निर्माण के लिए ड्राइंग डिजाइन तैयार की जा रही है। इसी के साथ ही अमेरी तिफरा बाईपास रोड के निर्माण के लिए भी शासन से 16 करोड़ रुपए की मांग की गई है। इसी के साथ ही कलेक्टर अवनीश शरण, नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार और सहायक कलेक्टर तन्मय खन्ना के 3 निर्माण कार्यों के निर्धारित स्थानों का जायजा लेकर योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारने के निर्देश अफसरों को दिए गए। साथ ही कलेक्टर ने बृहस्पति बाजार में प्रस्तावित सब्जी मार्केट का भी अवलोकन किया, नक्शा और स्थल का मिलान कर परियोजना को समझा। डीएमएफ और नगर निगम की संयुक्त राशि से प्रस्तावित निर्माण के अंतर्गत 218 चबूतरा और 37 दुकानें बनाई जानी हैं, जिस पर पार्किंग भी, इमरजेंसी एग्जिट भी और वेंटिलेशन की भी अच्छी व्यवस्था इसमें रखी गई है। साय मंत्रिमंडल पर एक बड़ा अपडेट है, जहां नगर निगम के चुनाव के बाद ही नामों का ऐलान हो सकता है। ये आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। दरअसल प्रदेश की साय सरकार में मंत्री के 2 रिक्त पदों पर नए मंत्री निकाय चुनाव के बाद ही सम्मिलित हो सकते हैं और इसके कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि संसदीय कार्य मंत्री का दायित्व केदार कश्यप को देने के बाद मिले हैं, क्योंकि अब बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद भी उनकी जगह पर अभी तक किसी को भी मंत्री नहीं बनाया गया है। साय सरकार ने बृजमोहन अग्रवाल के पास जो विभाग थे उनमें से सिर्फ संसदीय कार्य विभाग का आवंटन किया है। बाकी स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और पर्यटन, साथ ही धर्मस्व न्यास विभाग का जिम्मा किसी को नहीं सौंपा है। साथ ही पहले से पड़े रिक्त एक पद पर अभी तक किसी भी तरह के विधायक को मंत्री नहीं बनाया है। 2 नए मंत्रियों के नामों को लेकर लोकसभा चुनाव के बाद सियासी और प्रशासनिक गलियारों में अब चर्चाएं तेज हो रही हैं, लेकिन 2 नए मंत्रियों के नामों की घोषणा इसके आसार हाल फिलहाल में दिखाई नहीं पड़ते। बता दें कि रमन सरकार में भी निकाय चुनाव के बाद ही मंत्रियों के रिक्त पदों पर नए मंत्री बनाए गए थे और इसीलिए इसकी ज़्यादा संभावना शायद सरकार पर भी ठीक इसी प्रकार होती नजर आ रही है। जून महीने में 2544 लोगों ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया और जिससे पुलिस ने 18,23,000 रुपए का जुर्माना वसूला है। दरअसल खबर अंबिकापुर से, जहां यातायात नियमों को बनाए रखना हम सब की जिम्मेदारी है, वहीं नियम तोड़ने वालों पर सरगुजा पुलिस काफ़ी सख्त नजर आ रही है। इन दिनों हर दिन अभियान चलाकर नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। जून महीने में 2544 लोगों ने यातायात नियमों का उल्लंघन किया और ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 18,22,000 रुपए समन शुल्क वसूल किए हैं। पुलिस की कार्यवाही जुलाई महीने में भी जारी है। अंबिकापुर शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोग यातायात नियमों का पालन नहीं करते और आए दिन लोग तेज रफ्तार में वाहन चलाना, बाइक में 3 सवारी, बिना लाइसेंस के वाहन चलाना, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बातचीत करना और ऐसे में सरगुजा पुलिस ने अभियान चलाकर इनके खिलाफ कार्यवाही की है और इनके खिलाफ 18 लाख रुपए से भी अधिक की राशि केवल जून माह में वसूल की है।
उच्च शिक्षा विभाग से खबर है, जहां 880 खाली पड़े पदों पर 7 लाख फॉर्म्स आ चुके हैं, लेकिन 9 माह में भी अभी तक परीक्षाओं के डेट की घोषणा छत्तीसगढ़ व्यापमं नहीं कर पाया है। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से ग्रेड 4 के भर्ती के लिए पिछले साल अक्टूबर में आवेदन मंगाए गए थे। 880 पदों पर भर्ती के लिए 7 लाख से अधिक फॉर्म मिले। आवेदन की प्रक्रिया खत्म हुए तकरीबन 9 महीने हो गए हैं, लेकिन अब तक परीक्षा की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। इसको लेकर युवाओं में काफ़ी नाराजगी है। जानकारी के मुताबिक इस भर्ती के लिए व्यापमं की ओर से परीक्षा आयोजित की जाएगी और इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग की ओर से कुछ महीने पहले ही प्रस्ताव भेजा गया है। संभावना थी कि प्रवेश परीक्षा का दौर खत्म होने के बाद अगस्त या सितंबर में इसकी परीक्षा होगी, लेकिन अभी व्यापमं की ओर से जो 8 भर्ती परीक्षाओं का शेड्यूल जारी हुआ है, इसके तहत 28 जुलाई से लेकर 20 अक्टूबर तक परीक्षाएं नहीं होंगी। इसकी भर्ती परीक्षाएं नहीं होंगी। दरअसल इसलिए अभ्यर्थी चिंतित है। गौरतलब है कि ग्रेड 4 के कुल मिलाकर 880 पदों पर भर्ती होगी। इसमें प्रयोगशाला परिचारक के सबसे अधिक 430 पोस्ट है और इसी तरह भृत्य के 210 पोस्ट, चौकीदार के 210 और स्वीपर के 30 पद शामिल हैं। रायपुर के दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चित चेहरों को मौका अब कांग्रेस दे सकती है। दरअसल छत्तीसगढ़ के रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट को जीतने की कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी है। संगठन इस बार किसी चर्चित चेहरों को मौका देने का मन बना रहा है ताकि भाजपा के अजेय किले को भेज सके। वहीं बाहरी प्रत्याशी को लेकर अभी से कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध में हैं। ऐसे में संगठन के सामने चेहरा तय करने पर भी दबाव बढ़ चुका है। दक्षिण के लिए बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर क्षेत्र के कार्यकर्ता चाहते हैं कि पार्टी इस बार का समय से पहले कांग्रेस प्रत्याशी के नामों की घोषणा कर दे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय तैयारियों को करने के लिए मिल सके। कांग्रेस ने रायपुर दक्षिण सीट की बूथ कमेटियों को दुरुस्त करने की तैयारियां तेज कर दी हैं। दावेदारों को लेकर संगठन में भी अब हड़बड़ी नजर आ रही है। वहीं चुनाव में फंड के साथ साथ समन्वय और बेहतर प्रत्याशी के समेत कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन पार्टी चाहती है कि किसी चर्चित चेहरे को मौका दिया जाए ताकि भाजपा के अजेय किले को कांग्रेस अब भेज सके। छत्तीसगढ़ के 4 जिलों के लिए झमाझम बरसात का अलर्ट जारी है। साथ ही रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर में अब बादल जम करके बरसे। रायगढ़ के कई इलाकों में जलभराव की स्थितियां निर्मित हो गई हैं। दरअसल बात करें तो यहां रायगढ़ में 1 हफ्ते बाद बारिश हुई और शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया। बिलासपुर में भी 1 घंटे तक बारिश की वजह से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। इसके पहले मौसम विज्ञान विभाग ने सरगुजा और बस्तर संभाग के जिलों में 1-2 जगहों पर भारी बारिश की संभावना जताई थी। 9 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी था। वहीं सरगुजा, जसपुर, बलरामपुर, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर में हैवी अलर्ट जारी किया गया है भारी बारिश को लेकर। साथ ही प्रदेश में अब तक 31% कम बारिश हुई है। इसी के अलावा आने वाले दिनों की बात करें, यानी कि कल की बात करें तो गरियाबंद, धमतरी, बालोद, खैरागढ़, छुईखनान, गंडई, साथ ही राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर में भारी बारिश की संभावना कल के लिए जताई गई है मौसम विज्ञान विभाग की ओर से। साय और मंत्रियों ने रामलला का साष्टांग प्रणाम करते हुए उनके दर्शन किए, उनकी पूजा अर्चना भी की। दरअसल सीएम साय और उनके मंत्रियों ने रामलला को साष्टांग प्रणाम किया। अयोध्या के धाम के छत्तीसगढ़ के भांचा राम, जय श्री राम के जयकारे से गूंज उठा। बता दें कि बीते दिन सुबह रायपुर से सभी मंत्री रवाना हुए थे। अयोध्या पहुंचने के बाद रामलला के दर्शन के साथ ही हनुमानगढ़ी, सरयू घाट में भी मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने पूजा अर्चना की। इस मौके पर सिवरी नारायण से बेर की टोकरी, पवित्र जल, विष्णु भोग का चावल और अनारसा, करी लड्डू और कोसे के वस्त्र प्रभु को अर्पित किए गए। अयोध्या पहुंचने के बाद सीएम साय ने कहा कि बहुत ही आनंदित हूं, प्रभु श्री राम के चरणों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। साय सरकार का ये अयोध्या दर्शन कार्यक्रम 1 दिन का ही है। शाम तक सभी मंत्री लौट आए। 17 तारीख को मुहर्रम का जुलूस निकाला जाएगा, जिसको लेकर शाम 5 से लेकर रात 9 बजे तक आमापारा से आरकेसी तक ट्रैफिक पूरी तरह से प्रभावित रहेगा। दरअसल बात करें तो यहाँ पर मुहर्रम का मुख्य मातमी जुलूस बुधवार 17 जुलाई को निकाला जाएगा, जिसको लेकर मोमिनपारा और पंडरी से निकलकर जुलूस शाम 5 बजे आज़ाद चौक पहुँचेगा और यहाँ से आमापारा विवेकानंद आश्रम होते हुए राजकुमार कॉलेज तक पहुँचेगा और यहाँ से करबला तालाब की ओर टर्न होगा। जुलूस की वजह से जी रोड पर ट्रैफिक से शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक लगभग प्रभावित रहेगा। जुलूस को हालांकि रोड के एक ओर से गुजारा जाएगा, तो वहीं दूसरी रोड को 2 वे बनाकर ट्रैफिक गुजारा जाएगा, लेकिन भीड़ की वजह से गाड़ियां जाम में अक्सर फंसेंगी। मुहर्रम की उर्दू की 10 तारीख यानी कि 10 जुलाई को यौम आशूरा रहेगा और इसीलिए इस दिन मातमी जुलूस निकाला जाएगा।
आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 21 पशुओं समेत 2 लोगों की मृत्यु हो गई। खबर बलौदा बाजार से आ रही है, जहां चपेट में आने से आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 21 पशुओं समेत 2 जो है व्यक्तियों की मौत हो गई। ये घटना 3 अलग-अलग क्षेत्र पर घटी है, जहां पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच करना शुरू कर दिया है। पहली घटना लवंत थाना क्षेत्र के ग्राम चिरपोटा की है, जहां दसगात कार्यक्रम में शामिल होने गई महिलाएं इमली पेड़ के नीचे बैठी थी और इसी दौरान आकाशीय बिजली जो है जो बसंती वर्मा है इनके ऊपर आ गिरी, जिस पर दूसरी घटना पलारी थाना क्षेत्र के ग्राम जारा की है, जहां आकाशीय बिजली की चपेट में आने से पशुपालक मनहर यादव की 16 बकरियों की मृत्यु हो गई। तो वहीं तीसरी घटना ग्राम बछेरा में हुई, जहां आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मनीराम यादव और उसकी 5 भैंसों की मृत्यु हो गई। और अब खबर छत्तीसगढ़ के आ रही है, जहां बालोद में व्यापारी महिलाओं ने गुरुनगर की पार्षद कुंती सिन्हा के साथ मारपीट की और उन्हें बीच सड़क पर घसीट दिया गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक व्यापारी महिलाएं पार्षद कुंती सिन्हा के घर पर पहुंची थी और इसी दौरान उनके बीच कुछ विवाद हुआ, जिसके बाद विवाद के बाद महिलाओं ने पार्षद के साथ मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने महिला पार्षद को सड़क पर धक्का दिया। आसपास के मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया। इसके बाद पार्षद ने कुरूर थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। मामला दर्ज कर पुलिस अब जांच में जुटी है और घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर इन दिनों जमकर वायरल हो रही है। सड़क चौड़ी करवाने महापौर ने लोगों से कहा और साइन कराए। दरअसल रायपुर में बरसात के बीच भी यहां हस्ताक्षर अभियान जारी रहा। शारदा चौक से लेकर तात्यापारा तक तकरीबन 700 मीटर सड़क चौड़ीकरण के मुद्दे को लेकर ये अभियान चलाया गया, जहां ये प्रोजेक्ट पिछले 19 साल से अटका हुआ है। महापौर ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल के समय 137 करोड़ की मंजूरी मिली थी। पीडब्ल्यूडी विभाग को एजेंसी बनाकर रोड चौड़ीकरण के लिए एवं प्रभावित व्यापारियों को मुआवजा देने के लिए ये राशि स्वीकृत हुई थी, लेकिन अब सरकार बदलने पर इसे रोकना बीजेपी नेताओं की ओछी मानसिकता को उजागर करता है, ये महापौर एजाज ठहबर ने कहा और इसके खिलाफ हस्ताक्षर अभियान की भी शुरुआत की। छत्तीसगढ़ के 122 तालाब ऐसे हैं जिन पर अवैध कब्जे हो चुके हैं, जिनको लेकर एनजीटी के आदेश के बाद नगरीय प्रशासन निकायों को चिट्ठी भेजकर कहा कि जल्द ही इनको कब्जा मुक्त किया जाए। दरअसल छत्तीसगढ़ के छोटे बड़े 122 तालाब ऐसे हैं जिन पर अवैध कब्जे हो चुके हैं। इन तालाबों को समय सीमा के भीतर कब्जा मुक्त करने के लिए कहा गया है। एनजीटी के निर्देश के बाद अब नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी नगरीय निकायों को चिट्ठी लिखकर इन तालाबों से अतिक्रमण हटाने के लिए कहा है। छत्तीसगढ़ में तेजी से खत्म हो रहे वाटर बॉडीज के लिए लोगों को लेकर चिंता का विषय बनते जा रहा है और इसके लिए एक और जहां वाटर लेवल काफ़ी नीचे जा रहा है, तो वहाँ मवेशियों और जंगली जानवरों के लिए पीने के पानी की उपलब्धता भी तेज़ी से कम होती जा रही है, जिसके पीछे सबसे बड़ी वजह सामने आई है वो है तालाबों पर हो रहे अतिक्रमण और इसके कारण कई तालाबों का एरिया सिमटकर काफ़ी छोटा हो गया है। और इसे ही देखते हुए जगदीश प्रसाद देवगन ने छत्तीसगढ़ सरकार और अन्य नगरीय निकायों के विरुद्ध एनजीटी भोपाल में याचिका लगाई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए ये जो है जो आप परिणाम देख रहे हैं, जो अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश है जो एनजीटी ने छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों को जारी किया है। धनेंद्र साहू का सीएम साय को पत्र लिखा गया, जहां पूर्व पीसीसी चीफ ने गौठानों को एक बार फिर से शुरू करने की मांग उठाई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को एक पत्र लिखा है, जिसमें पूरे प्रदेश में लावारिस जानवरों को रखने की व्यवस्था करने का आग्रह किया गया। पत्र में उन्होंने लिखा कि पूरे प्रदेश में लावारिस जानवरों द्वारा किसानों के फसलों की चराई की समस्या को देखते हुए गौमाता के संरक्षण करने के लिए और महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कांग्रेस की सरकार ने गांव में गौठान प्रारंभ किया था, जो सुचारू रूप से संचालित हो रहा था, जिससे किसानों को फसलों की चराई के मामले में काफी राहत मिली थी। ये तमाम बातों का उल्लेख करते हुए इन्होंने गौठानों को एक बार फिर से शुरू करने की मांग की है अपने इस पत्र के माध्यम से। बीजेपी कार्यसमिति की समापन सत्र को लेकर के अब सीएम साय ने कहा कि हमने सभी गारंटी पूरी की, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीजेपी कार्यसमिति की बैठक का समापन सत्र शुरू हो गया है, जहां सीएम विष्णुदेव साय ने समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि हम लोगों ने का सौभाग्य है कि आज की बैठक में हमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का उद्बोधन सुनने को मिला है। आप सबके प्रयास से विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हमें ऐतिहासिक जीत मिली है। उन्होंने आगे कहा कि सबके प्रयास से हमें
लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत मिली है। साथ ही अब मोदी की गारंटी के वादे को हमारी सरकार ने पूरा किया है। पहली कैबिनेट में पीएम आवास का वादा पूरा किया, हमने जनता का विश्वास जीता है और इस विश्वास को हम आगे भी बरकरार रखना चाहते हैं। ये तमाम बातें इन्होंने जो कार्य समिति के समापन सत्र है इन्होंने उद्बोधन के दौरान कही। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर अगर आप अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार रोजाना ठीक इसी प्रकार हम आप तक पहुंचा सकें।